जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे अपने जलमंडल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था वर्षा के प्रकार के बारे में कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होता है, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा क्या होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे अपने जलमंडल के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कितना % पानी है, कितना % स्थल है, कितने % पानी पीने लायक है, उस पानी समुद्र की गहराई को कैसे नापा जाता है, समुद्र की दूरी को कैसे नापा जाता है, महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, महाद्वीपीय मगन ढाल क्या होता है, महासागरीय मैदान क्या होता है, द्रोणी क्या होता है, कटक क्या होता है, पर्वत क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गई हमारी, यहाँ पे ये हो गई हमारी अर्थ। अर्थ हो गई। जो हमारी अर्थ है, इस पर 71% पानी से बना है, 71% इस पर पानी है। और जो हमारा बचा है 29% हमारा जमीन है यहाँ पे। और जो ये 71% पानी है, ये सारे पानी खारे हैं। इसी 71% में से महज 3% पीने लायक है। 3% मीठा पानी है, मीठा है। बाकी हम पानी हमारा खारा है, जिसको लवण बोलते हैं, यानी नमकीन है। और ये 3% मीठा है। जो 3% मीठा है वो हमारी ज़मीन के अंदर पाया जाता है, हमारे नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, या जो पहाड़ होते हैं उस पर जमा है वहाँ पे पाया जाता है। बाकी ये सारा पानी खारा है यहाँ पे। और 29% ज़मीन है। अब देखिए, जो समुद्र होता है, तो खारे पानी का सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? जो हमारे महासागर हैं उसी का सारा पानी खारा है। और जो हमारे नदियों झीलों इन सब में पाया जाता है, ये पानी मीठा है, इसी को हम पीते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा समुद्र होता है उसको हम फायदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को कैसे नापेंगे? फायदम में। एक फायदम बराबर कितना होगा? एक फायदम में 6 फीट होता है। पर हमारा कोई समुद्र है, उसमें अगर हम नापेंगे कितनी गहराई है, तो उसको नापेंगे फायदम में। एक फायदम में 6 फीट होता है। अगर समुद्र की दूरी नापना है हमको तो उसको हम नापते हैं नॉटिकल मील के बारे में। नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर की दूरी होती है हमारे एक नॉटिकल मील में। अब देखिए, जो समुद्र के अंदर अगर कोई चीज़ छिपा है तो इसको कैसे पता लगाते हैं? उसको पता लगाते हैं सोनार से। मान लीजिए हमारी पानी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता लगाएंगे? वहाँ पे हम यूज करते हैं सोनार का। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग के थ्रू यहाँ से एक ध्वनि तरंगों को छोड़ा जाता है। मान लीजिए हमारा सोनार है, ये सोनार है, यहाँ से ध्वनि तरंगों को इसके पास ऐसे छोड़ा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सोनार है। यहाँ से ध्वनि तरंगों को जो छोड़ा जाएगा, तो ये इससे टकराकर कितनी देर में हमारे सोनार के पास वापस आती है, उसी से डिटेक्ट किया जाता है कि हमारे सोनार से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। तो अगर समुद्र में कोई वस्तु है तो उसको ऐसे सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है। और ये जो हो गया हमारा अर्थ है, तो ये हो गया हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें हमारा 61% पानी है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज़्यादा है, ज़्यादा देश इधर पड़ते हैं, तो यहाँ पे पानी कम है, जमीन ज़्यादा है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है, जमीन कम है। यहाँ पे 81% पानी है और बाकी 19% हमारा ज़मीन है। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में ज़मीनें कम है, उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन ज़्यादा है, इसलिए पानी कम है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में देश ज़्यादा हैं, दक्षिण गोलार्ध में देश कम है, तो इसीलिए कम ज़्यादा है। ये 71% की बात कर रहा हूँ। 71% में से ही ये उत्तरी गोलार्ध, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध अपना 100% मान लीजिए, तो उसी 100% में से 61% पानी है, बाकी बचा हुआ ज़मीन है।
ऐसे मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में से 81% पानी है, बाकी सारा जमीन है। देखिए अब हम देख लेते हैं अपने महाद्वीपीय मगन तट के बारे में, महाद्वीपीय मगन ढाल के बारे में और महासागरीय मैदान के बारे में। देखिए ये हो गई हमारी यहाँ पे, ये हो गई हमारा महासागर, ये हो गया महासागर। इसमें पानी भरा हुआ है, ये पूरा इसमें पानी है। और एक फायदम बराबर, एक फायदम में 6 फीट होता है, 6 फीट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 फायदम, यानी 100 फायदम तक के गहराई को हम बोलेंगे यहाँ पे महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट। जो यहाँ पे महाद्वीपीय मगन तट है, यहाँ पे महज 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। कितना? 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। अब यहाँ पे 100 फायदम हो गया। अब यहाँ से हमारा जो ये पानी का ऊपरा हिस्सा है उसको बोलेंगे हम तल। जो ये पानी का ऊपरा सिरा हो गया उसको तल बोलेंगे। जो ये जमीन से सटा हुआ है यहाँ पे उसको बोलेंगे नितल, इसको नितल बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ तल से, ये पानी के तल से यहाँ से 2000 फायदम, यानी यहाँ पे 2000 फायदम, 2000 फायदम को हम बोलेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय मगन ढाल। यहाँ पे ये ढाल होता है तो यहाँ पे कोई पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तल से लेके नितल, यहाँ से तल से नितल की जो दूरी होती है वो 3000 से 6000, 3 से 6000 फायदम होती है, 3 से 6000 फायदम होती है। इसको बोलेंगे महासागरीय मैदान। अब जो ये महासागर मैदान होता है यहाँ पे 80% पेट्रोलियम पाया जाता है, 80% पेट्रोलियम पाया जाता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो इन्हीं महासागरीय मैदान पे ही अपने पेट्रोलियम को खोजती हैं और सबसे ज़्यादा महासागरीय मैदान में ही पेट्रोलियम पाए जाते हैं। महासागरीय मैदान में जो समुद्री बड़े बड़े जीव रहते हैं वो भी सारे यहीं पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे बड़ी कंपनी आई, ये कोई बड़ी कंपनी आई यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसे नाव लगा देगी जिसको बोलेंगे ऑयल रिग बोलते हैं, ऑयल रिग यहाँ पे। अब मान लीजिए ये खोज रही है यहाँ पे और मान लीजिए यहाँ पे इसको पेट्रोलियम मिल गया तो क्या करेगी ये कंपनी, यहाँ पे एक ऐसे पाइप डाल देगा, ठीक, और दूसरा पाइप एक इधर से डाल देगा। अब ये 2 पाइप डाल दिया। अब एक पाइप से क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोलियम इसको मिल गया तो एक पाइप इधर से डाला, एक पाइप इधर से डाला, यहाँ पे डाल दिया, और एक पाइप से हवा डालेगा, इधर से हवा डालेगा, और जब इधर से हवा डालेगा तो इधर से हवा फिर वापस आएगा, जो इधर से हवा देगा वो इधर से वापस आएगा हवा यहाँ पे, यानी ये इन वाला हो गया, ये आउट वाला हो गया। जितना ये हवा देगा उतना ये पेट्रोलियम बाहर निकलता रहेगा। अब क्या करेगा, इसको दूसरे नाव में लोड करेगा ऐसे यहाँ पे और उसको पहुँचा देगा रिफाइनरी में, वहाँ से रिफाइन करके पेट्रोल टंकी पे आ जाएगा और हम सब गाड़ी में भर के उड़ाएंगे एकदम से। तो यहाँ पे ऑयल रिग लगता है। अब देख लेते हैं इसमें जो ये हमारा नितल होता है, यहाँ पे महासागरीय मैदान होता है, ये ऊबड़ खाबड़ होता है। देखिए ये हो गया हमारा महासागरीय मैदान हो गया। अब देखिए जो महासागरीय मैदान होता है, जैसे पृथ्वी पे हमारा पृथ्वी बराबर नहीं है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं गढ़ही है, कहीं नाली है, कहीं पहाड़ है, ऐसे महासागरीय मैदान होता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, ऊबड़ खाबड़ रहेगा, कहीं पहाड़ है तो कहीं धंसा हुआ अंदर है, कहीं गर्त है तो कहीं पूरा कटक है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो जो ऊपर भाग होता है उसको हम बोलेंगे द्रोणी, उसको द्रोणी बोलते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको हम बोलेंगे गर्त। जो धंसा हुआ है उसको गर्त बोलेंगे, जो ऊपर उठा हुआ है उसको द्रोणी बोलेंगे। अब मान लीजिए हमारा तल हो गया और ये हमारा नितल हो गया, ये नितल हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारे पृथ्वी पर यहाँ पे ज़मीन पे खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ऐसे महासागर के अंदर भी पहाड़ होते हैं। अब क्या होता है, कोई पहाड़ ऐसे रहता है यहाँ पे, तो ये तल हो गया। मान लीजिए इतना ही गैप है इसमें, तो अगर कोई पहाड़ उठा हुआ है, अगर वो पानी से बाहर नहीं निकला हुआ है तो इसको बोलेंगे कटक। क्या बोलेंगे? कटक। दुनिया में सबसे बड़ा कटक अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है।
ऐसे यस आकार की ऐसे है, तो उसको बोलेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा कटक है। जो हमारा टाइटैनिक ब्रिटेन का बना हुआ था वो क्या हुआ था, वो इसी कटक से टकरा गया था। वो इतना भारी था कि उसका पेदिया जो था, वो पेदिया था वो ऐसे लेके ऐसे जा रहा था, ऐसे ये नाव है टाइटैनिक ऐसे जा रहा था, इसका जो ये पेदिया था, ये पेदिया इसी कटकाव से टकरा गया था, जिसके कारण वो टूट गया था और वो डूब गया था। वहाँ पे टाइटैनिक ऐसे ही डूबा था कटक से टकरा के। तो जो क्योंकि ये पानी के अंदर था, बाहर नहीं निकला था, इसलिए उनको पता नहीं लगा और ले जाके ठोक दिया नैया को, पलटा दिया एकदम से, सारा लोग मर गया था उसमें टाइटैनिक में। अब क्या होता है, कोई कोई ऐसे अंदर रहता है तो पता नहीं चलता, और कोई कोई ऐसे बाहर निकल जाता है। ऐसे जो बाहर निकल के जाता है उसको हम बोलेंगे समुद्री पहाड़ी, समुद्री पहाड़ी, और जो नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे कटक। देखिए जो यहाँ पे ऐसा धंसा हुआ भाग होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे धंसा हुआ भाग होता है, उसको बोलेंगे गर्त बोलेंगे या ट्रंच बोलेंगे। अब देखिए बहुत से ऐसे महासागर हैं जहाँ पे खूब ढेर सारा गड्ढा बना हुआ है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा गर्त है हमारा, जिसको सबसे बड़ा ट्रेंच बोलते हैं, वो कहाँ पे है, वो हमारा है प्रशांत महासागर में। कौन सा ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच, ट्रेंच या चैलेंजर ट्रेंच। ये है 11,033 मीटर गहरा है, 33 मीटर गहरा है। अब देखिए हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। और हमारा चैलेंजर द्वीप की गहराई, चैलेंजर खाई की गहराई कितनी है, 11,033, यानी इससे ज़्यादा है। अगर हम पूरे हिमालय पर्वत को उठा के, माउंट एवरेस्ट को उठा के डुबा दें, यहाँ पे लाके इसे साट दें ऐसे, तो पूरा डूब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इतनी गहरी ये खाई है चैलेंजर खाई। और हम बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा हिमालय, माउंट एवरेस्ट, उसको इसमें डुबा देंगे पता ही नहीं चलेगा। दूसरा है हमारा सुंडा की खाड़ी, यहाँ पे पड़ेगा हमारा हिंद महासागर में, हिंद महासागर। और ये हमारा चैलेंजर है, ये है हमारा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। और एक है हमारा अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको की खाई, ये है हमारा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर यहाँ पे है हमारा प्यूर्टो रिको की खाई। ठीक है, तो ये हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट खाड़ी है। एक है मारियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, दूसरा है सुंडा की खाड़ी जो हिंद महासागर है, और तीसरा है प्यूर्टो रिको की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर में है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।